हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो हमारा जो कंटिन्यू चल रहा था एमसीक्यू का सीरीज, उसे हम फिर से आज कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ काम से 2 दिन से बंद था। 51 से आज फिर करेंगे। तो 51 का नंबर क्या दिया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 51 to 60 आज 10 कराऊंगा। वो 10 हमारा वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो हम 10 करने वाले हैं, यहाँ से श्योर शॉट CHSE CBSE होके एंट्रेंस हो तो श्योर शॉट 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आता है। सो दैट इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो ये क्या किसके ऊपर आधारित है ना, ये तुम्हारा जो इक्विवेलेंस कैलकुलेशन है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, उसके आधार पर है। तो देखो 51 का नंबर, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी। एक्स वाई के बीच में कितना होगा, कितना होगा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस एक्स वाई के बीच में। ये तो यहाँ दिखना है कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई कनेक्शन नहीं हुआ है। तो कनेक्शन नहीं हुआ है मीन्स करंट कितना हो जाएगा, 0। ओपन सर्किट है, सो दैट करंट विल बी 0, सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस पहले था वही पोटेंशियल डिफरेंस बाद में ही रहेगा। सो दैट the potential difference will be 120 वोल्ट। ओके, ये दिखना है, ये चालाक से दिया गया है। तो ये सर्किट को ओपन रखा है। उसके बाद देखो 52 नंबर, इफ द एमीटर इज गिवन इन द सर्किट रीड्स 2 एम्पियर्स, मीन्स ये जो सर्किट है ये 2 एम्पियर रीड कर रहा है। द रेजिस्टेंस आर इज, आर रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये देखो तो हमको पता है V इक्वल टू आई आर। सो दैट I हमको मालूम पड़ गया, V मालूम है, R कितना है ये निकालना है। तो ये फर्स्ट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस के लिए 3 ओम 6 ओम, तो ये पैरेलल है 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3/6 हो गया, तो पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इसका 2 हो गया। तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा, सो दैट तुम्हारा करंट I 2 एम्पियर, मीन्स ये V है 6, I जाके डिवाइड होगा तो 2, R कितना है, तो R कितना होगा, तो R हो जाएगा 3, हमको यहाँ मिल गया 2, सो दैट और बचा कितना, तो R इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2 इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 ओम। ठीक है। उसके बाद देखो 53, इन द गिवन सर्किट द वोल्टमीटर रिकॉर्ड्स 5 वोल्ट। ये वोल्टमीटर ने 5 वोल्ट रिकॉर्ड किया है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है वो पूछा गया है। तो देखो यहाँ हमको कितना वोल्ट मिल रहा है, 10 वोल्ट। ये है 50 ओम, ये है 50 ओम। तो 50 ओम का हमको कितना 50 ओम कितना ले रहा है, कितना ले रहा है मीन्स ये तो 100 ओम वाला कितना ले रहा है, 5 वोल्ट। तो हमको टोटल कितना मिला है, 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट से वो 5 वोल्ट ले रहा है, तो ये भी कितना लगेगा, ये भी 5 वोल्ट लेगा। तो हमको पता है किरचॉफ सेकेंड लॉ जो बोला गया है, तो समेशन ऑफ द वोल्टेज इक्वल टू 0। सो दैट ये 5 वोल्ट ले रहा है तो ये भी 5 लेगा, मीन्स इसका जो रेजिस्टेंस 50 है तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा, 50 ही होगा। तो 50 होगा तो ये है 100। तो 100 से कितना मैंने पैरेलल में लूँगा, सो दैट ये बन जाएगा कितना 50, 1/R लिख दो। तो 1/R लिख देंगे तो ये है 100, सो दैट ये 50 होना चाहिए। तो 100 में कितना डिवाइड होगा, 100/2 होगा। सो दैट ये कितना होगा, ये भी R भी 100 होना चाहिए। सो दैट R/2 100/2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 50। सो दैट ये हमको मालूम पड़ गया कि ये भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ये देखो ये है 100। ओके। उसके बाद देखो 54, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। तो ये है A, ये है C। हमको पूछा गया है A और B के बीच में कितना होगा। तो देखो ये लेफ्ट साइड में जो डाउन में कितना है ना, ये रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है, 5 + 5 + 5 मीन्स 15।
ये है 15 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी है 15 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये 15 ओम का रेजिस्टेंस में तुम्हारा वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट दिया गया है। तो 15 ओम को कितना पड़ा, 2 वोल्ट। तो हमारा 1 ओम को कितना है, 2/15 एंड ये है 5 + 5 10, सो दैट कितना हो जाएगा। तो 1 को हो गया 2/15, तो 10 को कितना होगा 2/15 × 10, तो हो गया 5 को काट देंगे तो 3, ये है 2 मीन्स 4/3। आंसर हो गया हमारा 4/3 वोल्ट, यही होगा हमारा आंसर 4/3। उसके बाद देखो द रीडिंग ऑफ एमीटर इन द सर्किट इज शोन बिलो। तो एमीटर का रीडिंग कितना होगा। तो ये जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो तुम पहले काम क्या करना कि इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैलकुलेशन कर लेना। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेशन करोगे, ये है 2 ओम का, ये है 2 ओम का, ये है 2 ओम का। ये जो नीचे पर्सन दिया गया है ये हमको OR को ऊपर ले जाना है। तो ऊपर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो ये है 2 ओम, ये है 2 ओम और ये है 2 ओम। तो ये तीनों कैसा हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा कैसा, पैरेलल। तो पैरेलल हो जाएगा तो 1/2 + 1/2 + 1/2 कितना हो गया, 3/2, सो दैट पलट जाएगा तो 2/3 हो गया। तो 2/3 हो गया। ये देखो हमारा सर्किट अब कैसा बन गया, देखो कि ये कट गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसके जगह में हम लिख सकते हैं कितना 3/2 बस। तो 3/2 के साथ 2 ओम कैसा हो गया, अब देखो एक ही सर्किट में गया है, सो दैट ये हो गया सीरीज। तो 2 + 3/2 कितना हो गया, 4 + 7/2 कितना हो गया 7/2, सॉरी हाँ ठीक है 7/2 हो गया। ये है 2 वोल्ट। तो हमको पता है V = IR, V = IR और I = कितना हो जाएगा V/R। तो V है कितना 2, R हो गया कितना कितना हो गया 7/2 है ना, 7/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 4, 4/, कहीं गलती हो गया, 2 + 2 ये है 2/3 + 2, 2/3 + 2, 2/3 + 2, 2/3 + 2, तीन दोनों को यहाँ गलती हो गया था। 3 × 2 कितना हो गया 6, 6 + 2, ये 6 + 2, हाँ ठीक है, हाँ और 3/2 मैंने लिख दिया था आई थिंक। ये 2/3 + 2 कितना हो गया 6 + 2 8/3, 6 8 8/3, 8/3 + 2 तो कितना हो गया देखो, सॉरी 8/3। V = IR, I = V/R। तो V हो गया कितना, V हो गया 2, R हो गया कितना, R हो गया तुम्हारा कितना हुआ था रे 8/3, 8/3 को ये है 3, ये है 8, तो 4, 3/4, हाँ ठीक है। आंसर बन गया हमारा कितना 3/4, ऑप्शन नंबर बी। यह है तुम्हारा 55 बन गया 3/4। उसके बाद देखो 56 द करंट रन इन द बैटरी इन द सर्किट शोन इन द बिलो। हाँ इसमें करंट कितना जाएगा वो बोल रहा है, हमको भी पता है और आर पता कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। तो ये देखो ये है 7, ये है 1, ये है, इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करेंगे। 7 + 1 कितना हुआ 8 + 10 कितना हो गया 18 हो गया। तो 18 के साथ ये 6 कैसा होगा ना पैरेलल होगा, सो दैट 1/18 + 1/6
तो ये बन गया कितना, अच्छा 3 के 4 18/4। तो 18/4 मतलब 9/2। काट लेंगे तो 9/2 हो गया। तो ये इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ये सब कट गया, ये कितना हो जाएगा 9/2। फिर ये और ये चारों कितना कैसे हैं ना, सीरीज है। तो 9/2 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 0.5 मीन्स 1/2। तो ये आ गया 2, ये 1 प्लस 9, ये बन गया कितना 8 2 के 10, 10 इंटू 2 20, ये बन गया 20, 20 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो गया 30/2। ये मतलब 15 वोल्ट है, करंट भी हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस भी हो गया कितना 15 ओम। सो दैट करंट बन जाएगा 1 एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 1 एम्पियर। 56, उसके बाद 57, फाइंड द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस अक्रॉस AB के अंदर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो ये तुमको कंफ्यूज कर रहा है, तो ये जो सर्किट के है, सर्किट को हम लेके यहाँ लगा देंगे, इसको ला के यहाँ लगा देंगे, तो वही एक ही सर्किट है ना। सो दैट ये दोनों कैसे हो जाएंगे पैरेलल, ये दोनों कैसे हो जाएंगे पैरेलल। तो 2 + 2, तो 2/2 हो गया, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये 1 1 अब कैसे हो गए सीरीज। तो सीरीज हो गए तो दोनों मिलके कितना बन जाएंगे 2, ये है 2, ये है 2, 2 2 कैसे हो गया पैरेलल। तो पैरेलल हुआ तो 2/2 हमको पता है, आंसर हो जाएगा 1 ओम। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 1 ओम। उसके बाद 58, द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इनफाइनाइट नेटवर्क। ये जो इनफाइनाइट नेटवर्क दिया गया है, तो इनफाइनाइट का कैसे भी हो तो उसके लिए मैं फार्मूला बता देता हूँ। तो इनफाइनाइट हर जगह इनफाइनाइट क्या होगा ना, रिपीट होगा, एक ही सर्किट रिपीट होके जाएगा। तो जब भी रिपीट होगा, जहीं से रिपीट होगा उससे निकाल लेना और लेट उसका रेजिस्टेंस R ले लेना, कितना ना R। तो हम क्या करते हैं, तो ये ऑल आर कट और इससे हम ले जाएंगे R रेजिस्टेंस। ओके, तो R रेजिस्टेंस ले जाएंगे तो उसके बाद सॉल्व करोगे, तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R कैलकुलेशन करना है। तो ये इसके साथ कैसा है पैरेलल है। सो दैट 1/R प्लस 1/1, तो कितना हो जाएगा R ऊपर से आ जाएगा 1 + R हो गया ना, 1 + R/R, सॉरी ये R मत लिखना, 1 + R/R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस कैसा निकलेगा, तो इसे पलट दो तो R/1 + 1 हो जाएगा, 1 + R हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ R/1 + R, उसके साथ 1 मिला हुआ है, तो कैसा सीरीज में, मीन्स हमको अब लेना है 1 + R/1 + R इक्वल टू उसका रेजिस्टेंस लेट R हो गया। तो उसके बाद कैसे करोगे, तो इसे लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 + R इक्वल टू ये हो गया R², ये जो नीचे वाला यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर दो, R² + R हो गया। ठीक है, यहाँ से एक R कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया कितना R²। हाँ, ये जो सब मिला इसे राइट एक साइड में ले जाओ और 0 कर दो, R² - R -1 इक्वल टू 0, R² - R -1 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो हम लिख सकते हैं R × R -1 होल इंटू R -1 होल इंटू, फिर से यहाँ से R ले लेंगे तो जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ये ऐसा नहीं होगा, हाँ
क्योंकि ये जो हम ले रहे हैं ऐसा नहीं होगा, ये ओ फार्मूला पड़ेगा, तो रूट का फार्मूला पड़ेगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर बी स्क्वायर 4ac बाई 2a। ये जो फार्मूला है ना हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फार्मूला ही आएगा। तो ये फार्मूला से हम कैसे लेंगे, देखो फर्स्ट चीज कि ये जो प्लस माइनस है, माइनस वाला हमको नहीं लेना है। क्योंकि नहीं लेना है, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। सो दैट इसका आंसर हो जाएगा, देखो b कितना है, b है 1, तो हमारा आंसर कितना हो रहा है, देखो 1 प्लस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हो गया कितना 1, 4ac प्लस 5 सॉरी प्लस 4, हाँ किंतु 4a हो गया 1, c भी है 1, सो 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2a, 2a हो गया 1, तो बाई 2, तो कितना हो जाएगा आंसर 1 प्लस रूट 5 बाई 2, 1 प्लस रूट 5 बाई 2। ये जो c है ना, ये होगा हमारा आंसर। ओके, समझ लिए ना। ऐसा इनफाइनाइट सीरीज तुम भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद 59 देखो, द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड डी। ए कहाँ दिया गया है, यहाँ, और डी यहाँ। तो जब ऐसा आएगा तो तुम देखो यहाँ एक बी है, यहाँ एक सी है, तो उसके काम कुछ नहीं है, हमारा उससे करंट ही नहीं जाना है। ये तो सर्किट में जाएगा, इधर इस साइड पे जाएगा, अदर इस साइड पे जाएगा। तो ये बी और सी ने कंफ्यूज के लिए दिया गया है, तो बी और सी को नहीं लेना है। उसके बाद देखो हम पता कर लेते हैं 10 10, ये हो गया 20, ये हो गया 20, फिर पैरेलल हो गया 20/2, तो ये हो गया, फिर 10 हो गया, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया, 10 प्लस 5 हो गया 15 प्लस 5 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 ओम, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर 60, तो नंबर 60 क्या दिया गया है, देखो नंबर 60, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो ये 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1, तो हर पॉइंट पे सेम ही रेजिस्टेंस है। तो ऊपर का कितना बन गया 2, नीचे का बन गया 6, तो फिर से पैरेलल बना दो, 1/6 प्लस 1/2, तो ये हो गया 6, फिर 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो नीचे ले आओ 6/4, 6/4 तो 3/2, तो ऐसा इसका हो गया 3/2, इसका भी 3/2, इसका भी 3/2, तीनों को मिला दो 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2, तो कितना हो गया, देखो ये बन गया 2, सॉरी ये बन गया 2, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 9/2, दैट इज 4.5 होगा आंसर, ठीक है। तो बस हम आज जो 10 किए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये एक ही रिलेटेड है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का। ओके, थैंक यू, शेयर भी करना, हाँ, और ये एक है 61 से कल से करेंगे, हाँ, ये शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, हाँ, और ऐसा क्वेश्चन कुछ भी मिले तो अपने आप कर लोगे आई थिंक, ठीक है। ओके, थैंक यू।